हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, लेक्चर 4। टाइम एंड वर्क में ये जो टाइप है ये है एमडीएच मसाला। ठीक है, इसको एमडीएच मसाला टाइप ही बोलते हैं सभी लोग वैसे। लेकिन ये एमडीएच होता क्या है? ये वर्क के बराबर होता है। देखिए, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जो आपका वर्क होता है ये बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। लेकिन बच्चे, हम टाइम को ना, टाइम आपका डेज इनटू आवर्स के बराबर भी तो होता है। ठीक है ना, टाइम का मतलब डेज इनटू आवर्स। तो हम टी के बदले में डेज इनटू आवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम आपका इसके बराबर भी होता है, और इनटू एफिशिएंसी। लेकिन अगर इस काम को करने में, इस वर्क को करने में हमारे पास m लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये जो वर्क होगा कितना हो जाएगा? ये वर्क हो जाएगा m इंटू डी इंटू एच इंटू ई। यानी ये वो वर्क है जिसमें m लोग d डेज में h1 आवर्स डेली करके e की एफिशिएंसी के साथ इस वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो ये वर्क के बराबर आ गया। तो ये जो MDH फार्मूला जो है ये वर्क के बराबर होता है। ये वर्क की ही एक वैल्यू है, कह सकते हैं वर्क का फार्मूला है ये। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि सेम वर्क को दो अलग अलग ग्रुप कर रहे हैं, एक ग्रुप में M1 आदमी है, एक ग्रुप में M2 आदमी है, एक ग्रुप में डेज D1 ले रहे हैं तो दूसरे में डेज D2 ले रहे हैं, है ना, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि दोनों वर्क सेम कर रहे हैं। ठीक है, यानी जब भी वर्क सेम कर रहे हो, जब आपका सेम वर्क होगा, सेम वर्क हो रहा होगा, तो एक ग्रुप के अंदर M1 आदमी, D1 डेज, H1 आवर, E1 एफिशिएंसी, ये जो वर्क किया है इन्होंने, ये वर्क बराबर है अगर दूसरे ग्रुप के द्वारा किए गए काम के बराबर। तो दूसरे ग्रुप में कितने आदमी होंगे? M2 आदमी होंगे, वो D2 डेज ले रहे होंगे, H2 आवर्स में काम कर रहे होंगे, और E2 एफिशिएंसी के साथ कर रहे होंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि दोनों ग्रुप सेम वर्क कर रहे हैं। जब सेम वर्क कर रहे हैं तो दोनों के वर्क को इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये M2, D2, H2 और E2 ये दूसरे आदमी का, दूसरे ग्रुप का वर्क है, और M1, D1, H1 और E1 ये पहले वाले ग्रुप का वर्क है। तो दोनों अगर बराबर है इसलिए दोनों को इक्वल करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसी में बच्चों आपको, अगर दोनों के वर्क सेम ना हो, ठीक है, जब दोनों के वर्क सेम ना हो, यानी मान लो कि वर्क इज़ नॉट सेम, देन क्या होगा कि जो पहला ग्रुप है वो W1 वर्क करेगा फिर, और वर्क किसके बराबर होगा? M1 के, D1 के, H1 के इंटू E1 के। और वो एक दूसरा ग्रुप होगा, फिर वो W के बराबर वर्क नहीं करेगा, वो अपना अलग वर्क करेगा W2 के बराबर। तो ये आएगा M2, D2, H2 और E2 के बराबर वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों की रेशो लूँ तो ये किसके बराबर आएगा? W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू M1, D1, H1, E1 अपॉन M2, D2, H2, E2 के बराबर। ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे तो आपके पास एक और फार्मूला मिल सकता है। वो ये मिल सकता है कि M1, D1, H1, E1 डिवाइडेड बाय W1, M2, D2, H2, E2 डिवाइडेड बाय W2। तो इस फार्मूले का यूज़ करके आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये दूसरे नंबर वाला जो फार्मूला है इसको तभी यूज़ करिएगा जब दोनों सेम वर्क ना कर रहे हों, अलग अलग रेशो में वर्क कर रहे हों। और पहले नंबर वाला जो फार्मूला है इसको आप तब यूज़ करेंगे जब दोनों वर्क सेम कर रहे हों। ठीक है, तो आइए इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में। चलो, पहला आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपको ये बोल रहा है कि 8 आदमी
9 घंटे डेली काम कर रहे हैं और 20 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मैनी डेज 7 मैन वर्किंग फॉर 10 आवर्स ए डे कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। जब दोनों वर्क सेम कर रहे हैं तो हम m1 इंटू डी वन इंटू एच वन इज इक्वल टू m2 इंटू डी टू इंटू एच टू फार्मूला यूज़ करते हैं, दोनों को बराबर रख के करते हैं, है ना। तो आइए वही फार्मूला यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे एम भी हैं, डेज भी हैं और आवर्स भी हैं, और दूसरे ग्रुप में मैन है, और हाउ मैनी डेज यानी D2 निकालना है, और साथ में H2 आपको गिवन है, आवर्स दिए हुए हैं 10 आवर्स। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। पहले ग्रुप में M1 कितने हैं, मैन कितने हैं 8, डेज कितने ले रहे हैं 20, आवर्स कितने ले रहे हैं ये 9 आवर्स ए डे, और दूसरे ग्रुप में हमारे पास 7 आदमी हैं, कितने डेज ले रहे हैं यही तो फाइंड करना है, और H2 दिया हुआ है 10। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, 16 इंटू 9 144, और ये आ गया 7 इंटू D2, 7 इसके साथ 144 को डिवाइड करेगा, तो हमारे D2 की वैल्यू आ जाएगी 724 ऊपर रिमाइंडर। ठीक है जी, तो 24/7 डेज इसका क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप ये भी सेम देखो को बोल रहा है वर्क डन बाय x + 4 मैन, यानी ये हमारा M1 दिया हुआ है, इन x + 5 डेज ये आपको D1 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू, कह रहा है कि इनका जो काम जो इन्होंने किया हुआ है M1 आदमियों ने D1 डेज में, वो बराबर है x - 5 मैन वर्क डन बाय 5 मैन, 5 मैन है ये, यानी कि x - 5 मैन, ये M2 दिया हुआ है, और डेज कितने ले रहे हैं ये आपका x + 20 यानी कि D2 डेज में, लेकिन दोनों का वर्क बराबर है तो दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी फार्मूला होगा M1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू D2। अब जो वैल्यूज़ आपको दी हुई है उसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो M1 आपका x + 4, M2 आपका D1 आपका x + 5, M2 यहाँ पे x - 5, और D2 जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है x + 20। ठीक है, अब इसको इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, और x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x इंटू 5 5x प्लस 4x प्लस 20, x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5x माइनस 100, ये 100 उधर चला जाएगा, 120, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे ये 9x है, इधर 15x है, 15x के पास 9x जाएंगे माइनस हो जाएगा, 6x आ जाएगा, यानी 6x इज इक्वल्स टू 120, तो x की वैल्यू आ गई 20, तो यानी ऑप्शन सी 20 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी 20, तो निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे बच्चे हमें ये बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पे 2 टीम्स हैं वर्कर्स की, एक टीम 1 है, एक टीम 2 है। दोनों टीम में पहले कितने आदमी थे, WW, दोनों टीम में, एक टीम फर्स्ट एक टीम 2। पहली टीम में W आदमी है, दूसरे टीम में भी W वर्कर्स हैं। फिर क्या होता है, एक पर्टिकुलर डे पे एक वर्कर, ए वर्कर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम टीम 1 टू टीम 2। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि पहली टीम में से एक वर्कर चला गया तो उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, और वो दूसरी टीम में गया है तो दूसरी टीम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी अब पहली टीम में कितने लोग हो गए, W-1, और दूसरी टीम में कितने लोग हो गए हैं, W+1, तो हमारे पास M1 और M2 की वैल्यू मिल गई है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो जरा, मैंने आपको ये फार्मूला बताया कि जब भी रेशो दी होगी किनकी, वर्क की, या वर्क की वैल्यू दी होगी, सेम वर्क नहीं किया होगा, तो फार्मूला तो हमारा यूज़ होगा कौन से वाला,
क्योंकि यहाँ पे मैन भी है, डेज भी हैं और वर्क भी है। तो फार्मूला ये होगा M1 D1 W1 इक्वल्स टू M2 D2 W2। ठीक है, ये फार्मूला मैंने तब बोला था ना जब दोनों वर्क सेम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेम थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क की रेशो दी हुई है। पहला ग्रुप 10 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, दूसरा ग्रुप 12 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए यही वैल्यू पुट करके आंसर को निकाल लेते हैं। अच्छा, M1 पहले ग्रुप में कितने आदमी हैं, W-1। M1 की जगह ये पुट किया। कितने डेज ले रहे हैं भाई ये आपका पहली टीम, W+1। ठीक है, और वर्क कितना कर रहे हैं ये, 10 यूनिट इक्वल्स टू दूसरे ग्रुप में कितने आदमी हैं, W+1। कितना आवर्स ले रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, W+2 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट कितने यूनिट वर्क कर रहे हैं, 12 यूनिट, तो W2 की जगह 12। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, और 10 और 12 भी सेम टेबल से कैंसिल हो जाता है। ये 2 5 ज़ा, ये 2 6 ज़ा। ठीक है जी, कैंसिल हो गया जो होना था। अब 6 और 5 क्रॉस करेंगे, ये आ जाएगा 6W - 6, ये आएगा 5W + 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास W की वैल्यू, ये 5W इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 6W में, W रह जाएगा, -6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो W की वैल्यू 16 आ गई, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम फार्मूला जो है ये आपका अप्लाई होगा। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें बोला है कि 20 आदमी 600 पेजेस किसी बुक के टाइप करता है। ठीक है, और 600 में कितनी लाइंस, 30 लाइन, और हर लाइन में कितने वर्ड्स, 20 वर्ड्स। ठीक है, तो इसको और इसको मिला के ये आपका क्या बना भाई, ये आपका टोटल वर्क बना है ना। वर्क इतना हो रहा है, और मैन भी दिए हुए हैं आपको, डेज भी दिए हुए हैं आपको, और आवर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा जो आपका मेथड था वर्क वाला, जब वर्क सेम नहीं किया हो तो वो वाला रेशो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यही तो बोल रहा, फाइंड हाउ मैनी डेज, 15 आदमी 400 पेजेस 20 लाइन, और हर लाइन में 15 वर्ड्स को टाइप कर सकता है, लेकिन वर्किंग 8 आवर्स पर डे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक फार्मूला तो गिवन है, वो ये है कि M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। ठीक है ना, तो इसी को यूज़ करने वाले हैं। M1 कितने आदमी हैं हमारे पास, यहाँ पे 20 आदमी हैं, इनटू D2 डेज कितने ले रहे हैं, ये 30 दिन में काम को कर रहे हैं। आवर्स कितना पर डे, H1 6 आवर्स। वर्क कितना है, 600 पेजेस, इनटू कितनी लाइंस, 30 लाइंस, हर लाइन में कितने वर्ड्स, 20 वर्ड्स। ठीक है, अब M2 की बारी। M2 में कितने आदमी हैं, 15 आदमी, इनटू कितने डेज में, इन हाउ मैनी डेज, तो D2 तो निकालने के लिए बात हो रही है। ठीक है, कितने आवर्स हैं भाई, 8 घंटे, डिवाइडेड बाय काम कितना कर रहे हैं, 400 पेजेस वर्क है, 20 लाइन टाइप कर रहे हैं हर पेज में, और हर लाइन में 15-15 वर्ड्स कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब ये आ गया आपका। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं और D2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 30 और ये 30 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये 15 और ये 15 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 20 और ये 20 भी कैंसिल हो गया। अच्छा, ये 2 ये 2 0 भी कैंसिल हो जाएंगे। ये 6 और ये 6 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 इसको 2 के साथ कर देगा,
और 2 इस 20 को 10 के साथ कर देगा, तो इतना काट के हमारे पास जो D2 की वैल्यू आ गई कितनी, 10। तो आंसर है इसका 10 डेज। ठीक है, तो 10 दिन में भाई आपके ये 15 आदमी इतने पेजेस में इतनी लाइंस और इतने वर्ड्स को टाइप्स कर देंगे रोजाना 8 घंटे का काम करके। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कॉन्ट्रैक्टर्स के क्वेश्चंस हैं और ये बढ़िया क्वेश्चन रहते हैं ऐसे वाले, और एग्ज़ाम में ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, चलो देखो, हमें ये बताया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर्स जो है किसी काम को कंप्लीट करने में 120 दिन लेता है। ठीक है, वो कह रहा है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं 120 दिन में ये काम को, रोड को कंप्लीट कर देता हूँ 100 वर्कर्स के साथ। ठीक है, तो उसका जो टारगेट है, जो उसने टारगेट सेट किया हुआ है, उसने बोला था कि मैं 120 दिन में इस काम को कर लूँगा। 120 दिन का टारगेट रखा था, लेकिन 100 वर्कर्स के साथ। फिर क्या होता है, आफ्टर 45 डेज ही फाइंड दैट ओनली 1/4 ऑफ द वर्क इज डन। ठीक है जी, अगर वर्क की बात हो रही है तो 1/4 हो रहा है। तो आइए पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, M1। ठीक है, M1 स्टार्टिंग में कितने आदमी, 100 वर्कर काम पे लगाए गए हैं। ठीक है, तो M1 कितना हो गया, 100। अच्छा, कितने दिन काम किया इन्होंने, 45 डेज काम किया। ठीक है, 45 डेज काम किया, यानी D1 कितना आ गया आपका, 45। वर्क कितना कर रहे हैं ये, W1 की बात करें तो वर्क इन्होंने 1/4 किया है ना, तो 1/4 इतना काम कर लिया। ठीक है, दूसरा ग्रुप लेते हैं, टू फिनिश द रिमेनिंग जॉब ऑन टाइम हाउ मैनी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वर्कर शुड बी रिक्वायर्ड। यानी कि M2 कितने एक्स्ट्रा होंगे, कितने एक्स्ट्रा वर्कर आएंगे। तो पहले तो 100 थे ना, मान लो उसमें से X वर्कर एक्स्ट्रा थे, तो हमें इसी X को फाइंड करना है कि कितना एक्स्ट्रा लगे। यानी अब जो दूसरे ग्रुप में लोग हैं वो कितने, 100 + X हो गए। एक्स्ट्रा कितने हो गए, पहले वाले से X ज़्यादा आ गए। लेकिन भाई D2 कितने डेज ले रहे हैं, अब ये आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने डेज ये ले रहे हैं इसको फिनिश करने में। ठीक है, बोल रहे हैं टू फिनिश द रिमेनिंग जॉब ऑन टाइम। देखो D2 की बात करेंगे अगर हम, तो रिमेनिंग वर्क है ना, बात को देखिए, 45 दिन तो हो गए, 45 दिन तक काम हो गया, टारगेट कितना रखा था, 120 का। तो D2 रिमेनिंग वर्क को कम करने में 100 + X जो बंदे हैं वो अब रिमेनिंग काम को करने में कितना टाइम लेंगे, टारगेट पे फिनिश करना है ना, 120 दिन पे ही कंप्लीट करना है। तो 120 में 45 दिन का काम तो हो गया, तो बाकी कितने बचे भाई, 75 दिन का काम बचा ना, तो 75 दिन में ही कंप्लीट करना था ना। तो D2 के डेज कितने आ जाएंगे, 75। वर्क की बात करते हैं अब W2 की। देखो W1 जो है ना वो कितना किया, 4 में से 1, यानी 4 यूनिट टोटल वर्क था, उसमें उसने 1 यूनिट काम कर लिया। तो W2 कितना रिमेनिंग वर्क है, अब 4 में से अगर 1 हो गया तो रिमेनिंग कितना होगा, 3/4। तो W2 आ गया रिमेनिंग वर्क 3/4। ठीक है बच्चों, अब आपको फार्मूला तो बताया ना हमने, क्या, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। ठीक है, अब इस फार्मूला का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, M1 कितना आ गया भाई आपका यहाँ पे, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, तो उससे आसानगी रहेगी, यानी M1 की जगह पे आपकी वैल्यू कितनी है, 100 इंटू D1 की जगह पे कितना है, 45, और ये W2 क्रॉस होके इसके साथ D1 के साथ जब चला जाएगा तो W2 तो 3/4 है, तो इसकी जगह पे 3/4 इज इक्वल्स टू, अब M2 कितना है, 100 + X, आगे जगह नहीं बच रही है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, D2 कितना आया, 75 इंटू यहाँ पे जो वर्क किया जा रहा है, क्योंकि ये क्रॉस हो जाएगा ना आपका, W1 क्रॉस हो जाएगा तो इंटू W1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1/4। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ से एक 4 और यहाँ से एक 4 कैंसिल हो जाएगा। 75 से 25 से काटते हैं, 25 इंटू 3 करेंगे 75, 75 इंटू 4 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 45 इंटू 4 करेंगे तो 180 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 100 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 80। तो कितने एक्स्ट्रा आदमी लगे थे, x एक्स्ट्रा, तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई 80, यानी 80 वर्कर्स एक्स्ट्रा लगेंगे इस काम को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है इन ए बैरक ऑफ सोल्जर्स देयर वाज ए स्टॉक ऑफ फूड फॉर 190 दिन, ठीक है। कह रहा है कि 190 दिन का खाना था 4000 सोल्जर्स के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, आफ्टर 30 डेज 800 सोल्जर्स लेफ्ट। भाई ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये खाने वाले में, इनमें ना रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट लगता है, याद रखना। किसका, रिमेनिंग फूड या रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट। अब रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझो ज़रा। क्या बोल रहा है कि एक बैरक के अंदर कितने थे, कुछ सोल्जर्स थे, वो 4000 सोल्जर्स थे और उनका खाना जो था वो 190 दिन के लिए चलना था। क्या हुआ कि 30 दिन के बाद उसमें से 4000 में से ना 800 सोल्जर्स जो हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। अब पहले मुझे ये बताओ 4000 जो सोल्जर्स थे वो उनका खाना कितने दिन चलना था, 190 दिन। लेकिन भाई ये कितने दिन खाना खाते हैं, स्टार्टिंग के 30 दिन तक खाना खा लेते हैं, तो 190 में से 30 दिन तक का खाना इन 4000 फौजियों ने खा लिया है। अगर 190 में से 30 दिन का खाना खा लिया तो मुझे ये बताओ रिमेनिंग फूड कितने दिन का है। रिमेनिंग फूड 30 दिन का खा लिया, 160 दिन का है ना। कितने फौजियों का, 4000 फौजियों का 160 दिन का खाना बचा हुआ है। लेकिन अब इस 160 दिन के खाने को जो 4000 फौजियों का पड़ा था, इस फूड को, इस रिमेनिंग फूड को, अब इसमें से क्या होगा, 800 फौजी चले गए, 4000 में से 800 चले गए तो कितने रह गए, 3200 सोल्जर्स। तो इस खाने को अब 3200 सोल्जर्स खाएंगे, ठीक है। लेकिन कितने दिन में खाएंगे ये आपको फाइंड करना है। हमने लिख लिया कि डी डेज में खाते हैं, तो यही होगा ना रिमेनिंग फूड, ठीक है ना। 4000 फौजियों का 160 दिन का खाना रिमेनिंग बचा है। लेकिन अब इसको ये 4000 नहीं खा रहे हैं, अब इस खाने को बराबर कितने लोग खा रहे हैं, 3200 लोग खा रहे हैं। लेकिन कितने दिन में खा रहे हैं यही तो आपको फाइंड करना है। यही तो बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी डेज शैल द लेफ्ट ओवर फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर्स। आपको बताना बचे हुए सोल्जर्स के लिए ये बचा हुआ खाना कितने दिन चला, ठीक है ना, कितने दिन खाया उन्होंने, है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब तो ये 2 0 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और साथ में भाई ये जो 16 है ना, ये 10 16 इसको 2 के साथ, अब ये इसको किसके साथ 20, तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई 200। यानी ये जो रिमेनिंग फूड है या 3200 जो सोल्जर्स थे उन्होंने इसको खाने में 200 दिन लगा दिए हैं, ठीक है। तो 200 दिन चला है रिमेनिंग खाना, ठीक है। तो 200 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये बताया है कि देयर इज ए सफिशिएंट फूड फॉर 1600 आदमी 120 दिन का, ईच वन टेक 900 ग्राम फूड एवरी डे, ठीक है। ये M1 हो गया, ये DAs हो गया, ये आपका कितना खाना वो एक दिन में खा रहा है, ठीक है, 900 ग्राम। बट आफ्टर, यानी कि 1600 आदमियों का 120 तक खाना, 120 दिन का खाना पड़ा था, अगर वो 900 ग्राम डेली कंज्यूम कर रहे हैं। फिर होता क्या है, आफ्टर 80 दिन 400 आदमी लीव द प्लेस, इस जगह को छोड़ देते हैं, वो 400 आदमी चले जाते हैं 80 दिन के बाद। भाई इन लोगों का खाना, 1600 आदमियों का खाना चलना कितनी देर था, 120 दिन। इसका मतलब स्टार्टिंग के 80 दिन तो इन्होंने खाया, उसके बाद 400 आदमी चले गए। भाई मुझे ये बताओ 1600 आदमी का जो
खाना 120 दिन चलना था, 80 दिन अगर इन्होंने खाना खा लिया है अपने हिस्से का, तो रिमेनिंग फूड कितने दिन का बचा? 40 दिन का बचा कि नहीं बचा? 120 दिन तक चलना था ना। तो यानी कि इन 1600 आदमियों का जो बचा हुआ खाना वो अब 40 दिन का बचा है, क्योंकि 80 दिन तक तो इन्होंने खा लिया है, तो रिमेनिंग फूड आ गया। ठीक है जी। लेकिन याद रखना, हर एक बंदा कितना खा रहा है? 900 ग्राम। तो इतना खाना रिमेनिंग फूड है आपका। लेकिन अभी इस खाने को कितने लोग खा रहे हैं? क्योंकि इसमें से 400 लोग अब चले गए। अब इस बचे हुए खाने को कितने लोग खाएंगे? 1600 में से 400 चले गए, तो अब मैन कितने रह जाएंगे? 1200 आदमी। ठीक है। अब ये कितने दिन में खा रहे हैं यही तो बताना है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन। तो 1200 आदमियों के लिए ये खाना कितनी देर चला, यानी कितने दिन में उन्होंने ये रिमेनिंग फूड को खाया है। तो D2 आपको फाइंड करना है या D आपको फाइंड करना है, जो आप समझे। और ये डेली का कितना एक बंदा कंज्यूम कर रहा है? अब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम के हिसाब से कंज्यूम होगा। ठीक है, तो ये आ गया भाई। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये आपके पास 2 0 ये 3 0 ये 5 ये हो गए हैं, और 2 3 और ये 5, ये सारे 0 कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, अब 4 इसको 12 को काट देगा 3 के साथ, और 3 इस 9 को काट देगा 3 के साथ, और 16 × 3 करेंगे तो आ गया 48। तो D2 की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 48। तो यानी कि ये जो 1200 आदमी है ना, वो इस बचे हुए खाने को 48 दिन में कंप्लीट करेंगे, 48 दिन में खा लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका नेक्स्ट बढ़िया सा सवाल। ठीक है, बोल रहा है कि जो नॉर्मल डोज है, ठीक है, वो पर्टिकुलर मेडिसिन इज T टैबलेट्स पर डे। कह रहा है कि डेली T टैबलेट्स है नॉर्मल किसी मेडिसिन की, इतनी टैबलेट्स देनी चाहिए डेली फॉर ईच पेशेंट, हर पेशेंट को। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है ये? अब हमें ये बोला जा रहा है कि ए हॉस्पिटल्स करंट सप्लाई फॉर दीज टैबलेट्स विल लास्ट P पेशेंट्स फॉर D डेज। मैन कितने हैं? P, डेज कितने हैं? D। ठीक है, तो इतने के लिए ये चलनी थी। इफ द रिकमेंडेड डोजेज इज इंक्रीजेज बाय कितनी टैबलेट कितनी थी पहले? T टैबलेट्स पर डे दिए जा रही थी, है ना। लेकिन अब बोल रहा है कि इस टैबलेट्स की जो डोजेज है वो 20% बढ़ा दी गई, यानी अब वो 120% हो जाएगी। ठीक है, फिर बोला गया कि बताओ द नंबर ऑफ पेशेंट्स डिक्रीजेज बाय 1/3। और जो पेशेंट्स हैं जो पहले P थे, अब उसमें डिक्रीज हो जाएगा 1/3 का। देन फॉर हाउ मेनी डेज विल द हॉस्पिटल सप्लाई लास्ट। तो आपको बताना है कि ये जो हॉस्पिटल की जो सप्लाई है अब वो कितनी देर तक चलेगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए पहले आपको लॉजिक थोड़े से बनाने पड़ेंगे इसके। ठीक है, तो आइए इसके लॉजिक बिल्डअप करते हैं कि कैसे ये लॉजिकली क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। देखो जी, सिंपल सी बात है कि P पेशेंट्स पहले ग्रुप में, P पेशेंट्स कितने दिन? D डेज के लिए। और कितनी टैबलेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी डोजेस दी जा रही है? T टैबलेट्स दी जा रही है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या किया गया इसमें? अब आगे हमें ये बोला गया है कि इसकी डोजेज को क्या कर दिया गया? 20% बढ़ा दिया, और नंबर ऑफ पेशेंट्स डिक्रीज कर दिए 1/3। देखिए, अगर मैं डिक्रीज करने की बात करूं 1/3, यानी 3 में से अगर मैं 1 डिक्रीज कर दूं, तो आप पेशेंट कितने रह जाएंगे? 2/3 रह जाएंगे, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करोगे तो रिमेनिंग कितने बच जाएंगे? अब कितने हो जाएंगे? वो 2/3 हो जाएंगे ना। तो पेशेंट पहले P थे, तो अब इस P का कितना रह जाएगा? क्योंकि 1/3 तो आपने डिक्रीज कर दिया, 3 में से 1 डिक्रीज कर दिया, तो 2/3 रह जाएंगे। ठीक है, इस P के। अच्छा, फिर दूसरी बार ये हमें ये बोल रहा है कि इफ़ द रिकमेंडेड डोजेज इंक्रीज बाय 20%। पहले डोज कितनी थी? T टैबलेट्स, तो अब ये बढ़ा दी गई 20%। देखो, 20% बढ़ाने का मतलब 5 में से 1 बढ़ाना। 5 में से 1 बढ़ाने का मतलब कि अब पहले जो आपकी टैबलेट T थी, अब वो
अपने आप का 5 में से इंक्रीज हो गई, यानी कि 6/5 हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे इसको फिनिश करने के लिए कितने डेज ले रहे हैं यही तो आपको निकालना। फॉर हाउ मैनी डेज विल द हॉस्पिटल सप्लाई लास्ट, तो कितनी देर तक सप्लाई चलेगी, यानी डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। ये टी और ये टी तो कैंसिल हो गया, ये पी और ये पी भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 इसको 2 के साथ, तो यानी ये आ गया डी इज इक्वल्स टू 4/5 कैपिटल डी। लेकिन आपको तो कैपिटल डी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो कैपिटल डी जो होगा ये बराबर होगा 5/4 डी, यानी कि 5/4 डी डेज में ये जो हॉस्पिटल सप्लाई है ये इतने दिन तक चलेगी। अब तो पहली ऑप्शन ए 5/4 डी डेज। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कॉन्ट्रैक्टर वाला ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाना है आपको। देखो क्या बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है, एक बिल्डर जो है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है टू बिल्ड ए फॉर्म इन 20 डेज, यानी इसका जो टारगेट है, ठीक है, वो कितने दिन का है, 20 दिन का। तो ये बोल रहा है कि ना कि मैं 20 दिन में इस टारगेट को कंप्लीट कर दूंगा। बोलता है कि 40 वर्कर स्टार्ट दैट वर्क, 40 लोग इस काम को स्टार्ट करते हैं आफ्टर 10 डेज। ठीक है जी, देखो क्या काम हो रहा है, देखो 40 लोग स्टार्टिंग के 10 दिन काम कर रहे हैं, तो वो कितना काम कर लेंगे, 40 × 10 यानी कि 400 यूनिट का काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या होता है, आफ्टर 10 डेज 20 एक्स्ट्रा वर्कर ज्वाइन देम। अब 20 और बंदे आ गए, 40 में 20 बंदे और आ गए, तो कितने हो गए, 60 हो गए। ज्वाइन देम द वर्क इज कंप्लीटेड इन टाइम, तो काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट हुआ, यानी 10 दिन तो इन्होंने पहले ही काम कर लिया, टारगेट था 20 दिन का, तो 20 दिन सॉरी, तो 20 दिन में कंप्लीट होना ही था, 10 दिन तक तो इन्होंने कर लिया, तो और कितने दिन का टाइम काम पड़ा था, 10 दिन का, यानी इन 60 लोगों ने और 10 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लिया होगा, इन 60 लोगों ने, है ना, 20 आदमी और आगे। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 400 + 600, यानी कि 1000 यूनिट का वर्क जो हो गया, ये टोटल वर्क हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या बोलता है, इफ एक्स्ट्रा वर्कर डू नॉट ज्वाइन देम, कह रहा है कि अगर एक्स्ट्रा वर्कर को ज्वाइन नहीं करते तो फाइंड हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज आर टेकन बाय इनिशियल वर्कर टू कंप्लीट दैट वर्क। तो हमें बताना है कि इनिशियल वर्कर, यानी इनिशियल वर्कर कितने थे, 40 वर्कर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते। ठीक है ना, तो कितने दिन में करते, बाई वर्क है आपका कितना, 1000 यूनिट, तो आपको बताना है कि 40 लोग इसको कितने दिन में करते, 40 से डिवाइड किया तो कितना आया भाई, 25 डेज, तो फिर ये 25 दिन में करते ना इसको। ठीक है, तो 25 डेज में करते, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज आर टेकन बाय इनिशियल वर्कर। तो भाई ऐसे तो काम आपका 20 दिन में कंप्लीट होना था, लेकिन अब ये 40 आदमी अगर इस काम को करते तो ये 25 दिन लेते, तो कितने एक्स्ट्रा दिन, 5 एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं। तो आपको यही तो बोल रहा था हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज, यानी 5 एक्स्ट्रा डेज। जो काम 20 दिन में होना था, ये 40 आदमी उस काम को 25 दिन में कर पाते, तो इसलिए 5 एक्स्ट्रा दिन लग रहे हैं अगर इनिशियल आदमी ही इस काम को करते, यानी यही 40 आदमी करते। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, हमें क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि एक टीम है 25 आदमियों की, वो एक काम को 44 डेज में करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, आफ्टर 18 डेज 2 more men were employed, the work is finished 1 day earlier, यानी जो काम पहले 44 डेज में होता था ना, वो अगर 2 आदमी और आ जाते ना, इसके 18 दिन के बाद 2 और आदमी ज्वाइन करते, तो 1 दिन पहले काम खत्म हो जाता, यानी कि 43 डेज में कंप्लीट हो जाता। ठीक है, बात को समझे ज़रा, देखो 25 आदमी किसी काम को करने वाले थे और वो 44 डेज में कर देते, लेकिन ये 25 आदमी 18 दिन तक काम करते पहले, यानी 25 × 18 ये हो गया। फिर क्या होता है कि 2 और आदमी आ जाते हैं, यानी अब आ गए कितने, 27 आदमी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन काम 1 दिन पहले ख़त्म हो गया, यानी जो 44 दिन चलना था
अब एक दिन पहले हो गया, यानी 43 डेज़ में होना चाहिए कंप्लीट। तो भाई इन्होंने 18 दिन, मैंने 88 लिख दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे 18 दिन जो चलना था काम, ठीक है, स्टार्टिंग 18 दिन काम किया इन्होंने, जो काम अब 44 दिन में चलना था वो 43 में चल रहा है, यानी कि अब कितने रिमेनिंग डेज बच गए हैं, यानी इन 27 लोगों ने कितने दिन में अब और काम किया है, तो 43 माइनस 18, तो आपके पास आ जाएगा कितना, 25, ठीक है ना, 25 आ जाएगा। तो इन 27 आदमियों ने और 25 दिन काम किया फिर, ठीक है ना, क्योंकि 18 और ये 25 मिला के 43 डेज़ हो गए। तो यही तो बोल रहा है कि अगर ये 2 आदमी और बीच में इंक्लूड कर दो तो ये काम एक दिन पहले कंप्लीट होना चाहिए, यानी जो 44 डेज़ में होता था वो काम अब 43 में होना चाहिए। तो 18 दिन पहले हो गया तो 25 दिन और होगा, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, 43 डेज़ में, ठीक है जी, एक दिन पहले। हाउ मैनी डेज वुड इट हैड बीन डिलेड इफ़ 2 मोर मैन वर नॉट एम्प्लॉयड, कह रहा है कि कितने दिन एक्स्ट्रा लग जाते, कितने दिन और डिले हो जाता अगर ये 2 आदमियों को काम पे रखा नहीं जाता, ठीक है। सेम पिछला क्वेश्चन, तो पहले 18 इंटू 25 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 450, 27 इंटू 25, 25 इंटू 25 625, 625 और आपका 50, 675, ठीक है जी, 675 आ गया। तो 1125 ये टोटल वर्क इन्होंने कर लिया हुआ है, 1125 यूनिट का वर्क कर लिया हुआ है, ठीक है। अब इसी काम को कह रहा है कि अगर ये 2 आदमी ज्वाइन नहीं करते तो कितने दिन में करते, यानी कि फिर 25 आदमी ही इस काम को करते तो कितने दिन में करते, तो 125 को 25 आदमी ही करते तो ये आ जाता कितना, 45 डेज़, ठीक है जी, 45 डेज़, यानी कि जो काम आपका 44 डेज़ में होना था, जो काम आपका 44 डेज़ में होना था, अब वो कितने एक्स्ट्रा डेज़ में हो रहा है, ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा चल रहा है ना, अब वो 44 डेज़ में हो पा रहा है, तो यानी कि 1 डे एक्स्ट्रा, तो 1 डे आंसर इसका, ठीक है बच्चों। तो ये थे भाई आज के हमारे कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आपके MDH फार्मूले के। तो आज के सेशन में इतना ही, नए सेशन में नए टॉपिक के साथ ज़रूर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।